Assalamu alaikum students, how are you all? Today we will study the second part of this chapter, EPAS computer, and then further I will give you some exercises and some copy work too. Okay, unit 2 lesson 3, the lost cousin, यानी खोया हुआ cousin. Did you get a birthday card from Alice? Kate asked. इसमें दो बच्चियां हैं, केट और एलिस, जो आपस में बातें कर रही हैं और वो क्या बात कर रही हैं, लेट्स सी. No, worse luck, replied her sister Lucy. I don't know how she is or where she is. We have the same birthday, so I couldn't send her a card either. अब इसमें जो एक बच्ची है केट, वो अपनी फ्रेंड से पूछ रही है कि क्या तुमने एलिस का तुम्हें बर्थडे कार्ड रिसीव हुआ है. तो वो कहती है नहीं, बैड लक, वो मेरी कज़न तो है लेकिन मैं नहीं जानती कि वो कैसी है और कहाँ है. हम लोगों की बर्थडे सेम दिन पे होती है, बट मैं उसको कार्ड तक नहीं भेज सकती, बर्थडे कार्ड, विशिंग कार्ड. यू मिस हर डोंट यू, आस्क केट. अब केट पूछती है, तुम उसे यकीनन मिस करती होगी. ऑफ कोर्स आई डू, एग्रीड लूसी. इट सीम्स रॉन्ग दैट आई कांट सी माई ओन कज़न. आई विश अंकल एड एंड डैड हैडंट क्वारल्ड. आई फील सो हेल्पलेस समटाइम्स. अब लूसी कह रही है कि मैं उसको लाजमी मिस करती हूँ. ये बहुत अजीब लगता है कि मैं अपनी ही कज़न से मिल नहीं पाती. और फिर वो एक पुरानी बात याद कर रही है और कह रही है कि आई विश के अंकल एड और डैड के बीच में झगड़ा नहीं हुआ होता. क्वेरल मीन्स झगड़ा होना. और मैं बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करती हूँ क्योंकि अपने डैड और उनके अंकल के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो दोनों कज़न्स आपस में मिल नहीं पाते थे और ना ही उससे कोई कांटेक्ट था. लेटर दैट इवनिंग Lucy wanted to ask her mom some questions about the family. At first she hesitated, then she found the courage to stammer. फिर उसी शाम लूसी को अपनी मदर से कुछ बातें पूछनी थी. शुरू में तो वो घबराई, hesitate means घबराना. Then she found the courage to stammer. फिर उसको थोड़ी सी हिम्मत हुई और उसने हकला के, stammer means बोलते हैं हकला के अपनी मदर से क्वेश्चन पूछा. Mom, can I ask you a question? Why did Dad and Uncle Ed split up? I know they had an argument about the business. अब वो अपनी मदर से ये बात पूछ रही है कि मेरे डैड और अंकल एड के बीच में क्या लड़ाई हुई थी, वो क्यों अलग हो गए हैं. उसको इतना तो पता था कि वो उनकी जो लड़ाई हुई है किसी बिजनेस के काम के ऊपर हुई है. It was very upsetting for us all, snapped Mom. But was Uncle Ed dishonest? अब उसकी मदर कहती हैं कि ये जो लड़ाई हुई वो उससे बहुत ज़्यादा हम सब अपसेट हुए थे. अब लूसी पूछ रही है क्या अंकल एड जो है डिसऑनेस्ट है, यानी वो एक अनट्रूथफुल इंसान थे, क्यों लड़ाई हुई उनकी डैड से. वॉज ही ब्रेकिंग द लॉ, क्या काम के दौरान, बिजनेस के दौरान उन्होंने कोई झूठ बोला था या कोई रूल तोड़ा था जिसकी वजह से डैड की उनसे लड़ाई हुई. अब ये वो सारी बातें अपने मॉम से पूछ रही है कि ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से अब हम लोग बिल्कुल अपनी कज़न से मिलते नहीं हैं, ना उससे बात करते हैं, कुछ भी नहीं करते. No, not at all, answered Mom, beginning to confide in Lucy. There was a disagreement about business plans. Uncle Ed wanted to take bigger risks. अब वो अपनी जो मदर हैं अपनी बेटी को बता रही हैं कि नहीं, वो कोई ट्रुथफुल इंसान नहीं थे, डिसऑनेस्ट इंसान नहीं थे. बस उनके बीच डिसएग्रीमेंट हुआ था, उनके और उनके फादर के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ था. अंकल एड जो हैं कोई बिज़नेस में बड़ा रिस्क लेना चाहते थे और जिसकी वजह से अगर उनको फ़ायदा होता तो उनको बहुत सारे पैसे मिलते, बट अगर नुकसान हो जाता तो वो अपना सारा बिज़नेस खो देते. तो इसी बात को लेके उनके अंकल एड और डैड के बीच में लड़ाई हुई थी और सब ख़त्म हो गया था. अब ये उनकी मदर
लूसी को ये सारी पुरानी बातें बता रही हैं। Does Dad miss him? लूसी asked softly. अब लूसी पूछती है कि क्या डैड अपने भाई को मिस करते हैं? I think so, but he doesn't talk about it, replied Mom. अब उनकी जो मदर हैं वो कह रही हैं कि मुझे लगता है कि वो मिस करते हैं, लेकिन वो उनके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहते। Okay, the next scene is, for a day or two, Lucy searched for her cousin's name in the telephone book for the town where Alice used to live. अब 2-3 दिन के बाद लूसी ने अपने टेलीफोन बुक में अपनी उसी कज़न के का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना शुरू किया जहाँ पे एलिस रहती थी, लेकिन उसको वहाँ पे कोई कामयाबी नहीं हुई, उससे कोई नंबर नहीं मिला। Then she had an idea. Perhaps she had the email address of her cousin's friend Gracie. फिर उसको एक आइडिया आता है कि शायद उसके पास उसकी जो कज़न है एलिस, उसकी दोस्त ग्रेसी का ईमेल एड्रेस है, और हो सकता है कि वो उसकी दोस्त को कांटेक्ट करके अपनी कज़न के बारे में मालूमात हासिल कर लें। ये उसको एक आइडिया आया। She switched on her computer and browsed through her address book. वो अपना कंप्यूटर खोलती है और सर्च करती है। ब्राउज मीन्स सर्च करना, अपने ईमेल एड्रेस में सर्च करती है कि उसको कहीं से ग्रेसी यानी जो कि उसकी कज़न एलिस की दोस्त थी उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस मिल जाए। देन शी स्क्रॉल डाउन एंड नोटिस अ फोल्डर कॉल्ड फ्रेंड्स। यस, देयर इट वाज। फिर वो सर्च करती है और उसको ग्रेसी का एक ईमेल एड्रेस मिल जाता है और उससे खुश हो जाती है। Lucy's first email bounced back to her, so she tried again. उसने उसी ईमेल एड्रेस से जब मैसेज भेजा तो वो फर्स्ट मैसेज वापस उसके पास पलट के आ गया। उसने फिर दूसरी बार कोशिश करी और फिर ये ईमेल जो आपको नज़र आ रही है ये भेजी उस अपनी कज़न की दोस्त को। Hi Gracie, if you have my cousin Alice email address, please could you forward this email to her? Thanks, love Lucy. Dear AC, where are you? Please send me your email address. Hope you had a good birthday. Love Lucy. अब उसने ग्रेसी को मैसेज भेजा कि अगर तुम्हारे पास मेरी कज़न एलिस का ईमेल एड्रेस है तो मेरा ये मैसेज उस तक पहुंचा दो। और मैसेज क्या था कि हाय डियर लूसी, तुम कहाँ हो, मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेजो, और होप यू हैड अ गुड बर्थडे। अभी पिछले 2-3 दिन उन दोनों की बर्थडे गुजरी थी, तो वो उसका इजहार उम्मीद करती है कि वो तुम्हारा बर्थडे अच्छा गुजरा होगा। लव लूसी। इस तरह वो अपनी कज़न को ईमेल भेजने में, ग्रेसी के थ्रू ईमेल भेजने में कामयाब हो जाती है। द नेक्स्ट डे लूसी रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम एलिस। बिलो द हेडर वॉज दिस मैसेज। और फिर दूसरे ही दिन उसकी कज़न एलिस का मैसेज यानी ईमेल मैसेज उसे रिसीव हो जाता है। लूसी, यू आर जस्ट ग्रेट, यू मैनेज टू ट्रैक मी डाउन। आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई सॉ योर ईमेल सिटिंग इन माई इनबॉक्स। आई वुड लव टू सी ऑल योर फैमिली अगेन। अब जो उसकी कज़न है उसका मैसेज ये आता है कि लूसी, तुम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, तुमने मुझे सर्च कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ तुम लोगों से फिर से मिलूँ, तुम लोगों की फैमिली से फिर से मिलूँ। आई विल स्पीक टू मॉम एंड डैड, वाई वॉन्ट वी मीट अप फॉर लंच एट अ रेस्टोरेंट हाफ वे बिटवीन आवर होम्स। और वो उसमें बता रही है उसकी कज़न लूसी कि मैं अपने मॉम डैड से बात करूँगी और क्यों ना हम एक लंच मीटिंग में रेस्टोरेंट में मिलें जो कि हमारे घर के करीब हो। मे बी आवर डैड्स कुड फॉरगेट देयर डिफरेंसेस। हो सकता है इस मुलाकात से हमारे डैड्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं यानी कि जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए। 2 days later at supper, after a few private phone calls, mom suggested a trip for the following Sunday. अब मज़ीद 2 दिन के बाद खाने के दौरान उनकी मॉम ने डिस्कस किया कि हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं संडे को। Lucy wants to visit an old friend she hasn't seen for some time. अब लूसी, उनकी मदर और उनके फादर के बीच में बातें हो रही हैं कि लूसी अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलना चाह रही है जिसे वो बहुत टाइम से नहीं मिली। We could all meet up for lunch.
और वो अपने हस्बैंड को यानी लूसी के डैड को ये बात बताना चाह रही है कि हम सब जाएंगे लंच पे, ठीक है। आई एम प्रिटी बिज़ी ऑन संडे। उनके डैड रिप्लाई करते हैं कि मैं संडे को बहुत बिज़ी हूँ। प्लीज़ डैड, प्लीडेड लूसी, शी एंड आई वर सच गुड फ्रेंड्स। लूसी जो है बहुत ज़्यादा प्लीड करती है, बहुत ज़्यादा इल्तिजा करती है कि प्लीज़ डैड हम चलते हैं, मैं और मेरी वो जो दोस्त हैं वो जो है बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स हैं। ओके ओके एग्रीड डैड, विच फ्रेंड इज़ इट एनी वे, आई मेट सम ऑफ देम। अब उसके डैड एग्री हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये कौन सी दोस्त है, मैं तो कुछ दोस्तों से मिला हूँ। I'll tell you about her in the car on the way to lunch, said Lucy. अब लूसी कहती कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी जब हम लंच पे जा रहे होंगे, रास्ते में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो ये वो कहानी थी लूसी और उसकी कज़न की, जिसके डैड्स के बीच में झगड़े होने की वजह से वो अपनी कज़न से नहीं मिल पा रही थी, और फिर बहुत ज़्यादा कोशिशों की वजह से उसने अपनी कज़न को, लॉस्ट कज़न को ट्रैक किया एक दोस्त के ज़रिए, ग्रेसी के ज़रिए, और फिर उन लोगों की दोबारा से बातचीत होना शुरू हुई और उन्होंने मिल के एक मीटिंग डिसाइड करी ताकि वो एक दूसरे से मिल भी सकें और उनके डैड्स के बीच में जो भी झगड़ा क्वेरल था यानी जो भी डिफरेंसेस थी वो दूर हो सकें। Okay students, I hope that you get the story. Now we will do some exercises.